हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सभी बच्चे लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को इस बार क्रैक किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम है उसमें दो पेपर होते हैं, सभी को पता है। पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर में बच्चों थर्मल और डिज़ाइन पार्ट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब सवाल उठता है प्रोडक्शन कितनी पढ़ें। ये सवाल बहुत उठता है, ठीक है, कि प्रोडक्शन कितनी पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो मैं जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एसएससी जेईई में, उसके लिए मैं यही रेकमेंड करता हूं कि गो फॉर द एमसीक्यू डायरेक्टली। आप डायरेक्टली एमसीक्यूज करने की कोशिश करें। बहुत ही कम टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि आप लोग एमसीक्यू की तरफ जाएं, ठीक है। तो पेपर 1 में जो सिलेबस लिखा हुआ है, पेपर 1 जो है बच्चों, उसमें लिखा है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में क्या क्या है। देखिए, प्लेन कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, इसी के बारे में आपको मेनली पढ़ना है बच्चों। तो क्या इतना पढ़ लेना काफ़ी होगा? तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये कह देता हूँ कि नहीं, इतना पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपको एक बेसिक स्टडी प्लान की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि पेपर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर इस सिलेबस को थोड़ा खोल दिया गया है। वहां पर भी सेम लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, लेकिन अब इसके सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स समझ रहे हैं आप? मतलब इस तरीके से है कि उसमें कुछ और चीजें हैं जो उसने डाली हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टील तो रहेगा ही रहेगा, उसमें स्टील पूरा का पूरा स्टील क्लासिफिकेशन, उसमें उसने हीट ट्रीटमेंट भी डाल दिया। हीट ट्रीटमेंट भी उसने यहां पे डाल दिया है बच्चों। इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग के टॉपिक डाल दिए हैं, वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग डाल दिए। कौन कौन सी वेल्डिंग डाल दी है भैया? कि आर्क वेल्डिंग पढ़ी है, गैस रेजिस्टेंस, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक जैसे टिग मिग हो गया, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। तो ये जो बेसिक है बच्चों, ये वेल्डिंग के टॉपिक भी इसने लिख दिए हैं बच्चों सेकंड 2 में, पेपर 2 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेल्डिंग डिफेक्ट्स और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके बारे में भी पूछा गया है। इसमें इसने कास्टिंग भी डाल दी है बच्चों, कास्टिंग डाल दी है, ठीक है। अच्छा, अब कास्टिंग के क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और उनकी पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ये अलग से लिखा है बच्चों। एक्सट्रूजन हो गया, फॉर्जिंग हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद उसने मेटल कटिंग, ठीक है, मेटल कटिंग डाला। मेटल कटिंग में बहुत सारी चीजें डाल दी। मेटल कटिंग में आपका पूरा कटिंग टूल, ठीक है, कटिंग टूल जो होता है बच्चों, ठीक है, इसका प्रिंसिपल, एक तो इसका प्रिंसिपल जरूर पढ़ना है आपको। प्रिंसिपल, कटिंग टूल के बारे में पूरी जानकारी, मटेरियल वगैरह ये सब, उसकी ज्योमेट्री वगैरह ये सब, क्योंकि कटिंग टूल लिख के वो हट गया है तो आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी होगी, मटेरियल भी पढ़ना होगा और कुछ मैकेनिज्म भी आपको देखनी होगी बच्चों, ठीक है। और कुछ मशीन्स उसने डाली है, ठीक है। मशीन कौन कौन सी डाल दी है बच्चों? लेथ डाल दी है, लेथ पूरी, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन डाल दी है बच्चों, ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। मिलिंग डाल दी है बच्चों, मिलिंग मशीन, ठीक है। शेपर डाल दिया है, शेपर, प्लेनर वगैरह ये जो होते हैं बच्चों। ग्राइंडिंग भी डाल दिया है, ग्राइंडिंग भी डाल दिया है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। और इनके बारे में पूरी जानकारी, इनके कंस्ट्रक्शन, इनके टाइप्स, इनके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इनके प्रिंसिपल क्या क्या है, तो ये सब है बच्चों। तो ये है बच्चों सिलेबस। अब पेपर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील लिखा बस, और पेपर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील के नीचे उसे इलेबोरेट किया है। तो यानी कि पेपर 1 में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं,
आ सकते हैं। तो आपको एक बेसिक सा शॉर्ट रिवीजन पढ़ के जाना पड़ेगा। इन पर आपको इनकी सारी डिटेल अच्छे से ध्यान से पढ़ के जानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या आरआरबी जेई की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो काफी है इसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों पे ये कोर्स भी है या यहां से भी पढ़ रहे हैं वो बच्चों, ये है। तो बच्चों टॉपिक वाइज तो सही है, लेकिन अब आपको पता है वेल्डिंग बहुत वास्ट आती है आरआरबी जेई में। कास्टिंग नहीं आती, फॉर्जिंग नहीं आता, एक्सट्रूजन नहीं आता बच्चों, मेटल कटिंग भी बहुत वास्ट होती है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसके पास आरआरबी जेई के नोट्स हैं उनसे इन टॉपिक को, उनकी बेसिक चीजें, जैसे वेल्डिंग में आपको आर्क वेल्डिंग पढ़ लीजिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ लीजिए, ब्रेजिंग पढ़ लीजिए, सोल्डरिंग पढ़ लीजिए, गैस वेल्डिंग पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। बस इतनी पढ़ लीजिए बच्चों, आप टिक मिक वगैरह आ जाएंगी सब इसमें, इतना पढ़ लीजिए बस, ठीक है। डिफेक्ट्स और उनका इंस्पेक्शन टेक्निक पढ़ लीजिए। अच्छा, और आपका कास्टिंग में बच्चों सैंड कास्टिंग जरूर पढ़िए, डाई कास्टिंग जरूर पढ़िए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जरूर पढ़िए, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों और जो प्रोसेस होते हैं कास्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका मैं आपसे स्लश कास्टिंग वगैरह, इस टाइप के कुछ 8 से 10 प्रोसेस हैं बच्चों मेन जो आपको पढ़ने हैं बच्चों। अब उनमें क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे होते हैं, उनमें को टेम्परेचर रेंज वगैरह दिया वो याद कीजिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बनते हैं, ठीक है, उनका प्रोसीजर पढ़ लीजिए। हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, एनिलिंग, क्विंचिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ठीक है, ये 4 प्रोसेस आपको पढ़ने। बाकी ऑस टेम्परिंग हो गया या फिर आपका एनिलिंग के टाइप्स हो गए, इन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इनके क्या क्या एप्लीकेशन, इनके टेम्परेचर रेंज क्या है, फेज डायग्राम में ये कहां दिखती है, ये कहां दिखती है। अच्छा, स्टील का क्लासिफिकेशन फेज डायग्राम से भी पढ़ना है आपको, और एलॉय स्टील जो है बच्चों उसको अलग से भी पढ़ना है, तो फेज डायग्राम की भी मदद लीजिएगा बच्चों इसमें, ठीक है, याद रखना बच्चों। अच्छा, फॉर्जिंग बच्चों सिंपली आपका फॉर्जिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, फॉर्जिंग ऑपरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है फॉर्जिंग ऑपरेशन से। इसमें आपको हॉट वर्किंग टेम्परेचर, कोल्ड वर्किंग टेम्परेचर भी जरूर पढ़ना चाहिए। एक्सट्रूजन 4 टाइप के होते हैं, इन चारों टाइप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है ये जरूर देख लीजिएगा। बाकी इन सब में मैं आपको बता चुका हूं मेटल कटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। अब प्रिंसिपल में क्या होता है मेटल कटिंग में, जैसे आपसे चिप थिकनेस रेशो के बारे में पूछ लेगा, शेयर एंगल के बारे में पूछ लेगा, ये सब प्रिंसिपल में आती है उसकी चीजें। कटिंग टूल की ज्योमेट्री जरूर पढ़े, इसके मटेरियल, कौन सा मटेरियल किस तरह के वर्क को मशीन करेगा, कितनी स्पीड के लिए कौन सा वर्क टूल मटेरियल यूज होगा, ये जरूर पढ़िएगा बच्चों। टाइप्स ऑफ चिप्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा प्रिंसिपल में। अच्छा, लेथ ड्रिलिंग मशीन, इनके कंस्ट्रक्शन, इनके किस किस पार्ट का क्या काम होता है बच्चों, ठीक है, और इनके ऑपरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पर, ठीक है। अच्छा, वेल्डिंग का डिफेक्ट, कास्टिंग का डिफेक्ट, फॉर्जिंग का डिफेक्ट और इन चारों प्रोसेस के डिफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, आएगा पक्का एक आएगा बच्चों, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील लिखा है तो आपको ये 2 चीजें जरूर पढ़ के जानी होंगी हर हाल में, इन 2 को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा चांस यही है। लेकिन अभी इन सब टॉपिक्स को एक बेसिक फॉर्म में पढ़ने में ये फायदा है कि अगर कल को यहां कोई कास्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर लें। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से भी आप लोग कर सकते हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, टारगेट बनाइए, मुझे 500-600 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पढ़ने अच्छे अच्छे बस। क्योंकि आप अगर आरआरबी जेई की तैयारी करके एसएससी जेई का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फिर आइडिया होगा इन चीजों का, ठीक है। अब जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, याद रखना, आप लोग को मैं राय दूंगा बच्चों, बुक आती है बच्चों पीसी शर्मा की बुक आप फॉलो कर सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एस चंद पब्लिकेशन की है, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन की, क्लियर। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे हमारे से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए जरूर, ठीक है, यूट्यूब पर भी जुड़ जाइए और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐप में बच्चों आरआरबी जेई के लिए या एसएससी जेई के लिए दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप लोग उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे महापैक है, आरआरबी जेई लाइव क्लास हो गया बच्चों, ठीक है, एसएससी जेई का जो है रिकॉर्डेड पूरा कोर्स है बच्चों आपके पास, ठीक है। इसी तरह से एक एमसीक्यू पैक वो भी है बच्चों, मेगा एमसीक्यू बैच, उसमें भी आप लोग इनरोल करा सकते हैं, वहां पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। बस राय आपको यही दूंगा कि आपको ज्यादा डीपली थर्मल इंजीनियरिंग और डिजाइन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ही पढ़ने, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है, परेशानी होती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो आप हमारे टेलीग्राम में
मैसेज डाल सकते हैं बच्चों, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम के। अदरवाइज आप लोग अपनी किसी भी क्वेरी पर वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियो दे दें। ठीक है, तो चलिए आज इतनी इन्फॉर्मेशन, आगे फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।